हम उसे पकड़ेंगे, खा पूरा बैंक ऑफ अमेरिका खाली क्यों ना हो जाए। ये अल्फाज सदर बुश के मुंह से निकले थे। CIA को 2005 में इतला मिली उसामा बिन लादेन हयात है और यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर किसी गांव या शहर में रूपोश है और CIA को इसे तलाश करने के लिए सदर की खसूसी इजाजत दरकार है। क्योंकि ऑपरेशन के लिए रकम चाहिए थी और ये रकम सिर्फ सदर फराहम कर सकता था। चुनाचा CIA का चीफ सदर के पास चला गया। सदर बुश ने पूछा, ऑपरेशन के लिए कितनी रकम दरकार है। चीफ ने जवाब दिया, हम सरेदस्त कुछ कह नहीं सकते। सदर ने पूछा, और वक्त कितना चाहिए। उसका जवाब भी वही था, हम कुछ नहीं कह सकते, साल भी लग सकता है और 2 दहाइयां भी। सदर ने लंबी सांस ली और कहा, डन, तुम लादेन की तलाश शुरू करो, हम उसे पकड़ेंगे, खा पूरा बैंक ऑफ अमेरिका ही खाली क्यों ना हो जाए। और यूं CIA ने अगले ही दिन काम शुरू कर दिया। जॉर्ज बुश 2009 तक सदर रहा। अगले 4 साल सदर ने ऑपरेशन नहीं रुकने दिया। इस पर अरबों डॉलर खर्च हुए। सदर यह रकम खसूसी इख्तियारात के तहत जारी करता रहा। जॉर्ज बुश के बाद बाराक हुसैन ओबामा सदर बन गए। जॉर्ज बुश ने उसामा बिन लादेन की फाइल उनके हवाले की और व्हाइट हाउस से रुखसत हो गया। सदर ओबामा ने बाद अज़ां तस्लीम किया, मैंने कई बार सोचा मैं ये ऑपरेशन बंद करा देता हूं, मुझे ये सही लाहासिल महसूस होता था। हम 2011 के शुरू तक 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े थे, लेकिन मुझे हर बार जॉर्ज बुश का यकीन और कन्विक्शन रोक लेती थी। बहरहाल ये सिलसिला चलता रहा, यहां तक कि CIA मार्च 2011 तक उसामा बिन लादेन के ठिकाने तक भी पहुंच गई और उसने उसकी वहां मौजूदगी की तस्दीक भी कर ली। किस्सा मजीद मुख्तसर, अमेरिका ने 2 मई 2011 की दरमियानी रात एबटाबाद में ऑपरेशन किया, उसामा बिन लादेन को कत्ल किया और उसकी मैयत अफगानिस्तान ले गया। ऑपरेशन की तकमील के बाद सदर ओबामा ने जॉर्ज W बुश को फोन किया। ये उस वक्त टेक्सास में अपने फार्म हाउस पर थे। सदर ओबामा ने उन्हें दावत दी, ये ऑपरेशन आपने स्टार्ट किया था, लिहाजा आप वाशिंगटन आ जाएं, हम दोनों मिलकर दुनिया को इस सदी की सबसे बड़ी खबर देते हैं। जॉर्ज बुश ने पेशकश सुनकर सदर ओबामा का शुक्रिया अदा किया और उसके बाद कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं अपनी मुद्दत पूरी करके घर आ गया हूं और अपनी रिटायरमेंट एज एंजॉय कर रहा हूं। इस वक्त आप अमेरिका के सदर हैं, आप जाने, उसामा बिन लादेन जाने, CIA जाने और मीडिया जाने, आप मेरी तरफ से माजरत कबूल कर लें। जॉर्ज बुश ने उसके बाद फोन बंद किया। वो अपने पसंदीदा घोड़े के पास गया, उसकी कमर पर थपकी दी, छलांग लगाकर उसकी पीठ पर बैठा और अपने फार्म हाउस के चक्कर लगाने लगा। सदर जॉर्ज बुश की तरह दुनिया भर के हुक्मरान अपनी मुद्दत हुक्मरानी के बाद प्राइवेट लाइफ को एंजॉय करते हैं। बिल क्लिंटन यूनिवर्सिटियों में लेक्चर देता है और गोल्फ खेलता है, आपने उसे कभी लाइमलाइट में नहीं देखा होगा। जिमी कार्टर 98 बरस की उम्र में अपने गांव के चर्च में लेक्चर देता है। सदर ओबामा किताबें लिख रहे हैं और नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर फिल्में, सीरीज, डॉक्यूमेंट्रीज और फीचर फिल्म्स बना रहे हैं। बर्तानिया में जॉन मेजर रिटायरमेंट के बाद लॉर्ड्स के स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखा करते थे। मार्garet थीचर 11 साल बर्तानिया की वजीर आजम रहने के बाद सारा दिन किताबें पढ़ती थी और अपनी बतखों को दाना डालती थी। सदर यार्क शेराक 12 बरस फ्रांस का सदर रहा। यह रिटायरमेंट के बाद छोटे छोटे टाउन्स और देहात की सैर किया करता था। मनमोहन सिंह भारत का 10 साल वजीर आजम रहा। ये उसके बाद गुरुद्वारों के फर्श धोता था, यात्रियों के जूते साफ करता था और अपने पोते पोतियों और नवासे नवासियों के साथ खेलता था। अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल वजीर आजम रहने के बाद किताबें पढ़ता और लता मंगेशकर के गाने सुनता था। वो भजन भी गाता था और बूढ़े दोस्तों के साथ गपशप भी लगाता था। और जापान में इस वक्त 18 साबिक वज़ीर आज़म हैं। ये साइकिल चलाते हैं, यूनिवर्सिटियों में लेक्चर देते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और सोशल वर्क में वक्त गुजारते हैं। जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान में क्या होता है, हमारे वज़ीर आज़म के पास सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं, इक्तदार और जेल। आप इक्तदार में रहेंगे या फिर सीधे जेल जाएंगे। आप एक दिन वजीर आजम होते हैं और अगले दिन C क्लास में नीचे फर्श पर लेटे होते हैं। और आप अगर खुशकिस्मती से जेल से बच भी जाएं तो भी
आपको अदालतों और मुकदमात की जिल्लत जरूर देखनी पड़ती है, और इस जिल्लत के दौरान साबिक वज़ीर आज़म ये फैसला कर लेते हैं, मुझे अब कुछ भी करना पड़ा, मैं इक्तदार में वापस आऊंगा और इन तमाम लोगों को नाक से लकीरें निकलवाऊंगा जिन्होंने मुझे जलील किया। और यूं ये म्यूजिकल चेयर दोबारा शुरू हो जाती है। आप किसी दिन पाकिस्तान की तारीख का जायजा ले लें, आप हैरान रह जाएंगे। मसलन आप देखें जुल्फकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ था। वो एक वक्त में आलम इस्लाम के सबसे बड़े लीडर थे। उन्होंने लाहौर में इस्लामिक सिमट बुलाकर मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसके बाद वो जेल पहुंचे और उनका कैरियर फांसी घाट पर पहुंचकर खत्म हुआ। जनरल जियाउल हक प्यारे के हादसे में मारे गए। ये भी अगर जिंदा होते तो उनके साथ भी भुट्टो जैसा सलूक होता। जनरल जियाउल हक के बाद मियां नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो के दरमियान जेलों की म्यूजिकल चेयर शुरू हो गई और ये दोनों एक दूसरे को जेलों और अदालतों में घसीटते रहे। इंतकाम और इक्तदार के इस खेल में आसफ अली जरदारी के 11 साल जेलों की नजर हो गए, जबकि बेनजीर भुट्टो को जिलावतनी काटना पड़ गई। मियां नवाज शरीफ को भी 2 बार जेलें और जिलावतनियां देखनी पड़ी। मियां शहबाज शरीफ, शाहद खाकान अब्बासी, हमजा शहबाज और मरियम नवाज के साथ भी क्या क्या नहीं हुआ, और ये किस किस जेल में ख्वार नहीं हुए। इमरान खान इक्तदार में आए तो ये एस्टेब्लिशमेंट के डार्लिंग थे। ये ताकत के घोड़े पर बैठकर सियासतदानों के पंखे और एसी बंद कराते रहे। ये राना सनाउल्लाह जैसे सियासतदानों पर हीरोइन डलवाते रहे। ये सियासी मुखालफिन को मूंछों से भी पकड़ते रहे। लेकिन आज वो इमरान खान कहाँ हैं जो 1.5 साल पहले तक सदर डोनाल्ड ट्रंप से वर्ल्ड कप जीत रहे थे, महातीर मोहम्मद और इर्दगान को हुकूमत करने के तरीके बता रहे थे, चीन के सदर को इस्लामी मुअश्शत पर आध घंटे लेक्चर देते थे, सऊदी वली अहद की ड्राइवरी में एयरपोर्ट आते और जाते थे, जो आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे रहे थे, सदर आरफ अलवी को आरफ कहकर बुलाते थे, जो परवेज लाहिक को पंजाब का वजीर आला बना रहे थे, कौमी असम्बली से इस्तीफे दे रहे थे, असम्बलियां तोड़ रहे थे और हजारों गाड़ियों के काफलों में हाई कोर्ट जा रहे थे, और उनके मुतासरीन उनकी गिरफ्तारी पर फौजी तंसीबात पर हमले कर देते थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्हें अपना मेहमान बना रहे थे और उन्हें मर्सिडीज गाड़ी में अदालत में बुलाकर उन्हें गुड टू सी यू कह रहे थे। लेकिन वो इमरान खान आज कहाँ हैं? वो अटक जेल के 11 बाई 10 फुट के इस सेल में हैं, जहां बेड है और ना ही एसी, और उन्हें घर के खाने की सहूलत तक दस्तयाब नहीं। सेल में गर्मी भी है और हबस भी, लाइट भी बार बार बंद हो जाती है और टूंटी में पानी भी नहीं आता। सेल में ओपन वॉशरूम है, शावर भी नहीं, खाने में भी दाल रोटी मिलती है और जॉगिंग और वॉक की सहूलत भी नहीं। सेल में दिन भर मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं और रात के वक्त कीड़े और काकरोच रेंगने लगते हैं। कप्तान के पास जाए नमाज तक बिछाने की जगह नहीं। चुनाचा आज अगर चेयरमैन की जिंदगी को 4 दिसंबर, जनवरी 2023, मई 2022 और मार्च 2022 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो इसमें जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। कहां एक वक्त था ये उस्मान बुज़दार और महमूद खान को वज़ीर आला और इमरान इस्माइल और चौधरी सरवर को गवर्नर बना दिया करते थे। ये आरफ अलवी को सदर, असद कैसर को स्पीकर और जनरल बाजवा को मजीद 3 साल आर्मी चीफ बना देते थे। ये सदर शी चिनपिंग, वजीर आजम महातीर मोहम्मद और तैयब एर्दोगान को गाइड करते थे और सऊदी अरब और ईरान के दरमियान 1450 साल पुराना तनाजा खत्म कराने की कोशिश करते थे। और कहां आज ये सारी रात मच्छर मारते रहते हैं, उन्हें गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती और ये अपने वकला से कहते हैं जो भी करना पड़े करो, लेकिन मुझे जेल से निकालो। आप अगर ये दोनों इंतहाएं देखेंगे तो आपको उनके दरमियान बहुत फासला मिलेगा। ये फासला क्यों है? क्या हमारे वज़ीर आज़म भी दुनिया के दूसरे हुक्मरानों की तरह इज्जत के साथ रिटायर नहीं हो सकते? और क्या ये भी इक्तदार के बाद आराम से जिंदगी नहीं गुजार सकते? और अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो क्या फिर ये लोग अपने लिए कोई आरामदा जेल नहीं बना सकते? और अगर ये भी मुमकिन नहीं तो क्या ये लोग इंसाफ को आसान और जेलों को आरामदा नहीं बना सकते? क्यों? क्योंकि अगर अदालतें और जेलें ही इनका मुकद्दर हैं तो ये लोग एक ही बार अपने आखिरी ठिकानों को बेहतर क्यों नहीं बना लेते? मुझे आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका। काश हमारा चेयरमैन आज भी समझ जाए
کاش یہ جیل اسے حقائق سے آگاہ کر دے، کاش اے کاش۔